वेलकम बच्चों। आज हम आपको पंचम पाठः पंडिता रमाबाई पाठ का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अभ्यास प्रश्न करवाने से पूर्व हम आपको अनुवाद जो आपने पूर्व वीडियो में समझा है उसे सार रूप में बताएंगे। उसी से संबंधित यह सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंता करने योग्य थी। संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रायः स्त्रियों को नहीं करवाया जाता था, परंतु डोंगरे जी ने यह पुरानी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया, जिसके कारण उन्हें समाज के द्वारा अनेक कष्टों को भी सहन करना पड़ा। रमाबाई ने अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत भाषा का अध्ययन प्राप्त किया। समय के साथ उनके पिता निर्धन हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही भारत भ्रमण पर निकल गई। घूमते हुए वह कोलकाता में जा पहुंची। वहां संस्कृत भाषा में विद्वान होने के कारण वह सरस्वती और पंडिता इन उपाधियों से विभूषित हुई। वहां रहकर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। इसके पश्चात स्त्रियों को भी वेदों का अध्ययन करवाया जाए, उनकी शिक्षा दी जाए, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा को साथ लेकर वापस अपने देश महाराष्ट्र को लौट आई। वहां रहकर उन्होंने अनेक आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। वहां पर स्त्रियों के सहायता के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया। भारत वापस लौटकर उन्होंने सादा सदन नामक संस्था की स्थापना करी, जहां पर बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। उस आश्रम में रहकर वह छपाई, टाइपिंग और लकड़ी बनाने आदि का सामान भी सीखती थीं, प्रशिक्षण लेती थीं और अपना जीवन ससम्मान व्यतीत करती थीं। परंतु कुछ समय के बाद पुणे नगर स्थान पर इस संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया। पुणे नगर के पास गेट गांव में मुक्ति मिशन नाम से इस संस्था को पुनः स्थापित किया गया, जहां आज भी स्त्रियां अपना जीवन ससम्मान व्यतीत करती हैं। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वे अनेक भाषाओं को जानती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हाई कास्ट हिंदू वीमेन और स्त्री धर्म नीति, यह उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये आपके पूरे पाठ की समरी है। अब हम आपको प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। एक पदेन उत्तरत्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? उत्तर, रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई ने किससे संस्कृत भाषा का अध्ययन प्राप्त किया? स्वः मातु, अपनी माता लक्ष्मीबाई से। ग, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो विपिन बिहारी दास सेन, विपिन बिहारी दास के साथ।
काशां शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया? स्त्रीणाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई महोदया उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रम्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असह्यत। रमा के पिता ने समाज के अनेक कष्टों को सहन किया। तो रम्या की जगह हम लिखेंगे कस्या। किसके पिता ने समाज की अनेक कष्टों को सहन किया। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। तो पत्यु की जगह लिखेंगे कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। रमाबाई मुंबई नगरे सादा सदनम स्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में सादा सदन नामक आश्रम की स्थापना की। तो प्रश्न, रमाबाई कुत्र सादा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ सादा सदन की स्थापना की। चौथा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया। स्त्रियः शिक्षां लभ्यन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा से या ज्ञान से लाभान्वित होती थी। तो काः शिक्षायं लभ्यन्ते स्म। किससे, कौन शिक्षा से लाभान्वित होता था। ये आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो रमाबाई स्त्री शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों को शिक्षा दी जाए जिसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निसहाया स्त्रिय आश्रमे किम किम लभ्यन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। निसहाया स्त्रिय इस आश्रम में मुद्रणम, टंकणम, काष्ठकलादीनस्य प्रशिक्षणम अपि लभ्यन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग, लकड़ी बनाने के सामान आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। तीसरा, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस और विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। लेखन क्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। चौथा क्वेश्चन, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी 2 रचनाएं रमाबाई की प्रसिद्ध है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ये आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचय लिखिता। दिए गए शब्दों का पद परिचय लिखिए। पद परिचय अर्थात जो शब्द दे रखा है उसका पूरा परिचय देना है। शब्द मीन्स शब्द रूप में जो आपने शब्द पढ़ते हैं हर एक विभक्ति में उसका मूल शब्द क्या होता है, लिंग क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, वचन क्या होता है। आप मूल शब्द जानती है, किसी भी शब्द का होता है तो उसका मूल शब्द होता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। विभक्ति आपकी 8 होती है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उदाहरण देखेंगे। वेदानाम, वेद मूल शब्द
पुल्लिंगम पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पिता पित्र इसका शब्द है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षाए शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्याया कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग, प्रथमा और द्वितीया दोनों में हम इसका प्रयोग करते हैं बहुवचन में। प्रथमा द्वितीया विभक्ति बहुवचन। नारी नाम नारी मूल शब्द, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरम्या मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। अफिक्त वाला अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुषम वचनस्य च लिखित। दिए गए शब्दों की धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। ये धातु रूप के शब्द हैं जो अनेक अलग अलग लकारों से और अलग अलग वचनों में लिखे गए हैं। इसका आपको मूल शब्द पहले बताना है, लकार अर्थात काल बताना है। काल 5 प्रकार के हैं आपके कोर्स में। पहला लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार और लोट लकार। पुरुष 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उदाहरण आसित अस धातु, लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति क्री धातु जिसका अर्थ होता है करना, लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत इसमें उपसर्ग है, आ उपसर्ग प्लस गम धातु, गम जाने के अर्थ में। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। नी वसंती, नी उपसर्ग है और वस धातु है। लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम जाना, लिट लकार भविष्य काल, प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु करना, लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखतः। दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अब घटना हमने आपको बता दी है। पहला वाक्य जो है रमा, पहला है उनका जन्म रमाबाई महोदया का। तो ख वाला हम नंबर 1 पे डालेंगे। 1858 में ख्रीष्टाब्दी रमाबाई महोदया जन्म अलभ्रत। 1858 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का जन्म हुआ। दूसरा च वाले को करेंगे। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत भाषा का अध्ययन प्राप्त किया। तीसरा क रम्या महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। ग चौथा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को चली गई। अंग 5 सा मुंबई नगरे सादा सदन अस्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में सादा सदन नामक संस्था की स्थापना की। और ग जो था वो 6 नंबर 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्।